हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल्स की, और जहां पे एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस को आज हम लोग पूरा करेंगे। 7.11 में हमें डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है, और उस डेफिनेट इंटीग्रल को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है और फिर उन सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जहां पे उन्होंने बोला है क्या कि 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये हमने आई मान लिया कि ये आई है। ओके, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं, जहां पे आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी क्या, अगर 0 to a f of x dx है तो ये बराबर होगा किसके, 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूं तो क्या करना है, अरे भैया a में से x को माइनस करना है और उस वैल्यू को fx में पुट कर देना है। ठीक है ना, f ऑफ x में, मतलब x की जगह पे अब हमें क्या पुट करना होगा, आप देखो 0 to π/2 है, यानी a की जगह पे अब क्या है, π/2 है। तो मैं ऐसा करता हूं, a माइनस एक्स जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं यहां पे π/2 माइनस एक्स रख सकता हूं। तो 0 to π/2, ठीक है, और मैंने लिखा cos x का क्या है, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रहा है कि cos स्क्वायर x का ये क्या है, होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर ऑफ x लिखो, ये दोनों बात सेम है। अब ये मत समझ लेना, cos स्क्वायर ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ x का होल स्क्वायर, लेकिन cos x स्क्वायर को हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि x का स्क्वायर है, एंगल में स्क्वायर है, तो ये एज इट इज cos ऑफ x स्क्वायर ही होगा। इस दोनों में डिफरेंस होता है, बात समझ में आया क्या। ये एंगल पे स्क्वायर है तो इस पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसने cos स्क्वायर ऑफ x लिखा है तो cos ऑफ x फंक्शन का स्क्वायर है। तो अब हम यहां पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं कि ये 0 to π/2 ही रहेगा, लेकिन हम x को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। तो x की जगह पर क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस एक्स। ओके, ये बात समझ में आया कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक है ना, a माइनस एक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ कि ये चीज आपको पता होना चाहिए, cos π/2 माइनस एक्स, भैया ये तो π/2 यहां पे है, ठीक है ना, तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो cos का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये π/2 y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में। आपको ये बात पता है कि cos π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो I इक्वल्स टू हम क्या बोल देते हैं कि ये 0 to π/2 है, और ये वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू, सॉरी स्क्वायर भी तो है, ये स्क्वायर भी तो है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू किस में कन्वर्ट हो चुका है, साइन ऑफ एक्स में, और ये ऊपर पूरा का पूरा क्या है, स्क्वायर dx है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 0 to π/2 और यहां पे क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, क्योंकि ये दोनों बात का मतलब सेम होता है, यहां पे मैंने दिखा दिया। तो आपने साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx किया। अब देखो, अगर बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं फर्स्ट जो गिवन इंटीग्रांड था उस इंटीग्रांड को अगर मैं इक्वेशन 1 मान लू और यहां पे इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है,
देखो ये आई क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स है, और ये आई सेम आई, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स में, तो ये भी आई था। ठीक है, तो इस दोनों ही इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस, ठीक है, तो ये आई और आई मिलके क्या हो जाएगा, 2i होगा, और आपका लिमिट 0 to π/2 ही है, लेकिन यहां पे कॉस ऑफ एक्स और क्या ऐड हो जाएगा, अरे सिंपली सोचो कि यहां पे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 0 to π/2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अपर और लोअर लिमिट क्या है, सेम है। तो 0 to π/2 यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस क्या, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx, जिसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। 0 to π/2 यहां पे 1 क्या हो गया, dx। अब 1 का वैल्यू कितना आएगा, x ही तो आएगा इंटीग्रेशन, अब क्या है 0 to π/2, तो लिमिट को पुट करते हैं, तो 2i इक्वल्स टू π/2, एक्स पर पहले अपर लिमिट π/2 और -0, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो यहां से देखो अगर 2 को मैं दूसरे साइड भेज दूं तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/4, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर होगा, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया, f ऑफ x dx इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस x dx। होप ये आइडिया क्लियर है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to π/2 रूट ओवर साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन ऑफ x प्लस रूट ओवर कॉस ऑफ x dx। तो वापस से मैं वही प्रॉपर्टी यूज करता हूं, 0 to a आपको लिखना होगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, f ऑफ x dx जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, ये चीज हमें यूज करना है। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, और अगर हम बात करते हैं कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस का कन्वर्जन साइन में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यूज करना है। अब जो आपने इंटीग्रांड दिया है उसे मैंने क्या मान लिया, आई। ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूं वो प्रॉपर्टी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये आई इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स। एक्स यहां पर क्या होगा, a माइनस एक्स होगा, मतलब π/2 माइनस एक्स होगा, π/2 माइनस एक्स। ये बात समझ में है, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। अब जहां जहां x दिखेगा वहां a माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा x को। ठीक है, अब नीचे साइन π/2 माइनस एक्स प्लस यहां पे कॉस π/2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ कि अभी मैंने आपको बताया कि साइन π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एक्स। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में चाहूं तो यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, 0 to π/2। ठीक है, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स मतलब रूट ओवर क्या होने वाला है, कॉस ऑफ एक्स। होप ये आइडिया क्लियर है। ओके, यहां पे साइन π/2 माइनस एक्स तो क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर कॉस ऑफ एक्स, प्लस यहां पे कॉस π/2 मतलब साइन ऑफ एक्स।
अब वापिस से देखो कि यहां पे जो गिवन है उसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, ये कहानी तो फॉर्मूले की है। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिया। अब डी न्यूमिनेटर के बारे में थोड़ा जज करो। साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, दोनों में डिफरेंस है क्या? अरे भैया 3+2 या 2+3, बात तो वही है। तो डी न्यूमिनेटर दोनों का क्या है? सेम। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस क्या 2। अब 1+2 तो आई और आई एलएचएस साइड में तो 2i हो चुका है। अब देखो इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखो मैं 2 बार नहीं लिखना चाहता हूं इसे, आप खुद सोचो कि ये दोनों का लिमिट 0 to π/2 है, 0 to π/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होगा तो डी न्यूमिनेटर दोनों का सेम है। हाँ, तो डी न्यूमिनेटर में तो आ गया क्या? रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब न्यूमिनेटर क्या है? साइन ऑफ एक्स प्लस यहां पे दूसरा क्या है? कॉस ऑफ एक्स। तो ये न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स। एक ही डी न्यूमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमिनेटर दोनों ऐड हो जाएगा और ये क्या हो गया? dx। होप ये आइडिया क्लियर होगा। मैंने इसे और इसे ऐड किया है। ठीक है, इस दोनों को ऐड किया 2i, बेस सेम है तो न्यूमिनेटर दोनों ऐड हो गया तो साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर भी साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो बेसिकली ये क्या हो गया? 0 to π/2 1 dx। और 1 का मतलब क्या? इंटीग्रेशन कितना होगा? x और लिमिट क्या होगा? 0 to π/2। तो x के ऊपर एक बार π/2, हाँ, और माइनस क्या होगा? 0, मतलब π/2 हो रहा है ना, मतलब 2i का वैल्यू कितना आ रहा है? π/2। सो यहां से मैं लिख सकता हूं i इक्वल्स टू क्या होगा? π/4। i इक्वल्स टू क्या होगा? π/4। ये हमें होप ये आइडिया क्लियर होगा। सिमिलर प्रॉपर्टी था प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया और बड़ा सिंपली ये चीज मॉडिफाई होके हमारा बना है। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin टू द पावर 3/2x, डी न्यूमिनेटर sin टू द पावर 3/2x प्लस cos टू द पावर 3/2x। ये तो बेबकवास सा कहो तो पावर है 3/2। उन्होंने केवल इसे लिखने का तरीका बस बदला है और कुछ नहीं, क्योंकि आप ये बात बिल्कुल जानते हो कि साइन टू दी पावर k ऑफ x होगा तो बेसिकली ये साइन ऑफ x का होल पावर क्या हो जाता है? k हो जाता है। तो यहां पे उन्होंने क्या लिखा है? साइन पावर 3/2x। देखो ये एंगल पे नहीं है, साइन पे है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x होल पावर क्या? 3/2। ये बात आपको क्लियर है? ओके, तो ये सारे जगह उन्होंने साइन ऑफ x का पावर 3/2, यहाँ पे भी साइन ऑफ x का पावर 3/2 और कॉस ऑफ x का पावर 3/2 यूज किया है। ठीक है, तो मैं वापिस से यही प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। ठीक है, 0 to a f of x dx क्या हो जाता है? 0 to a f of a minus x। दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसे मैंने i मान लिया और मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, ये यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, वो लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो i इक्वल्स टू इस बारी 0 to π/2 और यहां पे हम क्या लिख देते हैं? साइन x की जगह पर क्या रिप्लेस होगा? a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। और इस पे प्यारा सा जो आपने पावर दे रखा है वो 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो फिर से साइन π/2 माइनस एक्स और इस पे भी प्यारा सा पावर 3/2 है, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स और इस पे भी प्यारा सा जो पावर है 3/2 है dx। ओके, अब बड़े ध्यान से देखो, ये कन्वर्जन आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ π/2
माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ एक्स। ये बात तो आपको पता है, तो मैं यूज करता हूं। सो आई इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखो 0 टू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां पे कॉस पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ 3/2 ऑफ एक्स। जैसे इसी पिछले वाले क्वेश्चन का एक्शन रिप्ले है, प्लस यहां पे देखो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स और इस पे पावर 3/2 dx। ओके, वापिस से इस इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया 1 और इसको क्या मान लिया इक्वेशन 2। इतना करने के बाद तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा, दोनों का लिमिट सेम है। तो हम LHS को क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस क्या 2, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखो न्यूमरेटर दोनों का ऐड होगा और डिनोमिनेटर तो सेम है, तो साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x। देखो न्यूमरेटर कॉस ऑफ 3/2x साइन ऑफ 3/2x, और नीचे से डिनोमिनेटर भी तो सेम है, साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x dx। ओके, तो ये फिर से 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया ना, 1 हो गया, तो 0 टू पाई बाई 2 1 dx, मतलब यहां से हो गया x अपर लिमिट क्या पाई बाई 2 और लोअर लिमिट क्या 0, मतलब यहां से ये क्या होने वाला है पाई बाई 2, तो 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो फिर से i का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, वाह, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया सारे का आंसर पाई बाई 4 आ रहा है। होप ये आइडिया क्लियर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और मुझे नहीं लगता है कि इसे अब आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि जो इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है सिमिलर क्वेश्चन है। वापिस से देखो ये 5 है, तो 5 है तो क्या होल का पावर 5 है ना, हाँ, और प्रॉपर्टी यूज होगा पाई बाई 2 माइनस क्या x, ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, सिमिलर सेम चीज आएगा, ऊपर ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये वाला कॉस्ट में, और ये वाला फिर साइन में, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे वापिस से 1 आएगा, और वापिस से इसका आंसर पाई बाई 4 आने वाला है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर दिक्कत है। ओके, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे, तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। हाँ, तो गिवन इंटीग्रेंड को मैंने तो आई मान लिया है। ओके, अब यहां पे देखो एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर a टू b f ऑफ x dx है, तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं, a टू क्या c f ऑफ x dx, और प्लस अब क्या c से कहां चला जाऊं b f ऑफ x dx। बात समझ में आ रहा है, मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को एक पर्टिकुलर बीच वाले किसी पोर्शन पे क्या कर सकता हूं ब्रेक कर सकता हूं। a2 क्या आ गया c और c2 कहां गया b। अरे भैया, अगर एरिया अंडर द कर्व अगर हमें सपोज ये वाला चीज क्या है a है और ये क्या है b है, तो सपोज हम किसी पॉइंट नीचे c पे ब्रेक कर सकते हैं ना, हम इस पोर्शन का एरिया a से कहां c पे निकाल लेते हैं f ऑफ x का, और प्लस c से क्या b पे f ऑफ x dx, इस दोनों को ऐड कर सकता हूं, ये वाला एरिया और फिर ये वाला एरिया, फिर तो वही चीज आएगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को बीच में कहीं ब्रेक कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों करने का जरूरत पड़ा, तो उसके लिए समझो, हम बात कर रहे हैं कौन से फंक्शन की, मॉड फंक्शन की, और मॉडुलस फंक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो ये 2 वैल्यू देता है। आपको मॉडुलस फंक्शन याद होना चाहिए, कैसे, आपको पता है कि f ऑफ x अगर मॉड ऑफ x की बात कर रहे हैं, f ऑफ x कोई फंक्शन है मॉड ऑफ x, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू देगा, ये तो x देगा इफ
x ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, 0 है। 0 है तो 0 देगा, या पॉजिटिव है तो जो वैल्यू मॉड के अंदर है वही निकाल के आपको वापस बाहर दे देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये x निगेटिव आ गया, तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट देगा, तो ये माइनस ऑफ x रिप्लाई करता है इफ x लेस देन क्या हो, 0, f लेस देन क्या हो, 0। तो ये वैल्यू दो जगह पे ब्रेक होगा, ठीक है, एक तो पॉजिटिव x के लिए और एक क्या, निगेटिव वैल्यू के लिए। मतलब मॉड के अंदर अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रिप्लाई करेगा, लेकिन मॉड के अंदर अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसे क्या करेगा, वो निगेटिव एक और साइन लगा के आपको रिप्लाई करेगा, ताकि x तो नेगेटिव था तो उसका अपना माइनस, और ये मॉड ने एक माइनस लगा दिया तो वापस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि मॉड फंक्शन दो तरीके से ब्रेक होता है। ये रिप्लाई x ही करेगा, कब, जब आपको अगर x में प्रॉब्लम हो रहा हो। थोड़ा सा ये बात समझो कि अगर इसके अंदर g ऑफ x डाल देगा, ठीक है, तो ये क्या देगा, g ऑफ x ही देगा इफ g ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या है, 0 है, और माइनस ऑफ g ऑफ x देगा इफ g ऑफ x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं मॉड के अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, x प्लस 2। तो हम कंडीशन देख रहे हैं फॉर x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होने का क्या कंडीशन है। तो ये जो अंदर फंक्शन है उसका वैल्यू पॉजिटिव हम ले रहे हैं, x प्लस 2 का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, तो उसके लिए आखिर क्या कंडीशन होगा, तो ये बोलेगा हमारे लिए x जो होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -2। क्या होना चाहिए, -2। मतलब x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू -2 से छोटा रहा तो नेगेटिव होगा। अरे भैया देखो ना, -5 से हमें कहां जाना है, 5 पे। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको -5 से कहां जाना है, 5 तक जाना है, तो भैया -2 के बाद तो जितने भी वैल्यू होंगे वहां पे मैं क्या दूंगा, पॉजिटिव। लेकिन -5 से -2 के बीच अगर आओगे तो मैं वैल्यू क्या दूंगा, नेगेटिव दूंगा। ये बात समझ में आ रहा है कि x प्लस 2 के ग्रेटर देन 0 होने का कंडीशन ये है कि x को -2 से क्या होना पड़ेगा, बड़ा। तो -2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे, अरे देखो 0 भी रखोगे x यहां पर तो क्या होगा, +2 तो आएगा। अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, +2। -1 भी रखोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ भी रखोगे, -3 रखोगे तब तो नेगेटिव आएगा ना। तो यहां पे मैंने बोला कि इसका कंडीशन हुआ कि ये -2 तक क्या देगा, नेगेटिव देगा। मॉड के अंदर जो क्वांटिटी होगा वो नेगेटिव होगा, और -2 के बाद जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले लिमिट ब्रेक करना समझो। आप क्या करोगे, -5 से कहां जाओगे, -2 तक, ठीक है। और अब फिर आप कहां जाओगे, -2 से कहां तक, 5 तक। क्या बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इस फंक्शन के बारे में, x प्लस 2 के बारे में, ठीक है। अब x प्लस 2 -5 से -2 के बीच में क्या था, नेगेटिव था, तो ये अपना एक माइनस लेके आएगा। तो ये माइनस लेके आएगा क्या, x प्लस 2 ऑफ dx। लेकिन -2 से 5 के बीच में ये क्वांटिटी अपने आप में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो कोई भी नेगेटिव साइन लेके नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, x प्लस 2 dx। क्या ये बात समझ में है, क्लियर है ये बात ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं इसे क्या करता हूं, ये ये चीज है, क्लियर है। मैं इधर थोड़ा मिटा लेता हूं, मुझे स्पेस की जरूरत होगी, ठीक है। होप यहां तक ये आइडिया क्लियर है कि मैंने यहां पे नेगेटिव क्यों किया है, क्योंकि -5 से -2 के बीच में ये मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो अपने आप में नेगेटिव होगा, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लेके आएगा, ठीक है ना। और -2 के बियॉन्ड 5 तक वो पॉजिटिव होगा, तो कोई भी माइनस साइन लेके नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, माइनस को मैं ऑलरेडी बाहर कर लेता हूं, और -5 टू -2 x प्लस
टू dx, ठीक है, और प्लस यहां पे माइनस 2 टू 5x प्लस 2 dx। ये इंटीग्रेंट है। अब देखो माइनस तो ये बाहर लगा ही है ऑलरेडी, ये माइनस, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस 2x, और इस पे प्यारा सा जो लिमिट है वो क्या है, -5 से -2। ये आइडिया क्लियर है कि ये तो माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हाँ, x का स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x, और लिमिट का -5 से -2, बीच में क्या प्लस। अब देखो फिर से x का इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 का 2 तो कांस्टेंट है, मतलब 1 का x हो जाएगा ना, तो 2x, ठीक है, और वापिस से ये लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, -2 से कहां, -2 से 5 तक। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लिमिट को पुट करता हूं, ठीक है, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहां पे देखिए पहले अपर लिमिट पुट होगा -2, तो -2 का स्क्वायर, देखो अपर लिमिट एक्स यहां पर पुट होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4/2, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4/2। अब ये -2 यहां पे पुट होगा, तो -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 4, ये वाला क्वांटिटी आपने अपर लिमिट का पुटा। अब बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि f ऑफ x अगर a2 क्या है, b है, तो f ऑफ b माइनस क्या होता है, f ऑफ होता है ना, लिमिट तो ऐसे ही पुट होता है, ठीक है। तो हमने पहले -2 को पुट किया, -2 को पुट किया तो 4/2, और यहां पे -2 को पुट किया तो क्या, -4, ओके। अब बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहां पे -5 अब पुट करना है लोअर लिमिट, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 बाई क्या 2, और यहां पे देखो फिर से -5 यहां पे पुट करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 10। वो भी आइडिया क्लियर है, लिमिट पुट कर पा रहे हो, ठीक है, और ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर था, प्लस वापिस से देखिए, अब अपर लिमिट 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बाई क्या 2, और फिर 5 पुट करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 10, ये तो अपर लिमिट पुट हुआ, माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे ना, चलो, तो -2 का स्क्वायर, देखो -2 यहां पे पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/2, और -2 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 4। होप ये आइडिया क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब मैं यहां मिटा लेता हूं, मैं ऊपर बना देता हूं, ठीक है ना, या एक स्टेप नीचे ही कर देता हूं, ठीक है। ये तो माइनस पड़ा हुआ है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 से 4 डिवाइड होगा तो प्लस का 2, और ये -4 मतलब माइनस का 2, ठीक है, समझ आ रहा है क्या, 2 से आपने डिवाइड किया 2 और -4 किया, तो -4 किया तो क्या बचा, 2 में से -4 जाएगा तो -2। अब देखो ये 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा, और 12.5 में से आपने क्या सब्सट्रैक्ट कर लिया है, 10 सब्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, मतलब 2.5 आने वाला है, ठीक है ना। ये 12.5, 25 को 2 से डिवाइड किया 12.5 -10 मतलब 2.5, तो ये तो माइनस लगा हुआ है, और माइनस का ये 2 पॉइंट सॉरी प्लस का ये क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना, अरे 12.5 में से 10 चला गया तो प्लस का 2.5, माइनस तो बाहर वाला लगा हुआ है, ठीक है, प्लस यहां पे देखिए 12.5 प्लस 10, 12.5, 25/2 मतलब 12.5, और प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 22.5। अब देखो माइनस तो लगा हुआ है, अब देखो ये 2 4/2, 2 -4 मतलब -2 आएगा, ठीक है,
होगा, ऊपर मैं मिटा देता हूं, ठीक है, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये तो माइनस है, यहां -2 -2.5, तो माइनस का 4.5, अब यहां पे देखो 22.5 और माइनस माइनस ये क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, 22.5 और प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहां पे माइनस फिर से प्लस कर देगा 4.5 और प्लस ये क्या हो जाएगा 24.5, ठीक है ना। तो ये ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 550 24 29, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 29, ठीक है ना। तो आई जो इंटीग्रांड हमारा आंसर आया वो 29 निकल गया, ये होप ये आइडिया क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेन यहाँ पे वर्क करना है कि हम इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करें, ठीक है ना, इस मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक किया जाए। और प्रॉपर्टी आपने यूज कर लिया कि बीच वाले प्रॉपर्टी में हम यूज की, ठीक है। होप ये आइडिया क्लियर है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। वापिस से सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने 5th नंबर क्वेश्चन किया था, तो इसे आई मान लेता हूं। और आपको पता ही है कि जब भी मॉडुलस फंक्शन हो तो प्रॉपर्टी जो यूज होगा a टू बी f ऑफ x dx होगा, ये फंक्शन ब्रेक होगा a टू क्या c f ऑफ x प्लस c टू b f ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी तो यूज होगा। दूसरा चीज आपको ये भी पता है कि अगर f ऑफ x मॉड फंक्शन है g ऑफ x, तो ये दो वैल्यू देगा, पॉजिटिव g ऑफ x देगा जब g ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा 0, और निगेटिव g ऑफ x देगा जब g ऑफ x का वैल्यू क्या होगा लेस देन 0, ठीक है। ये बात आपको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0 का कंडीशन देख रहे हैं कि x माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर कब होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 के कब होगा। तो ये क्या रिप्लाई करेगा कि भैया मेरे x का वैल्यू आप क्या दे दो, ग्रेटर इक्वल टू क्या दे दो 5 दे दो। मतलब अगर x का मान 5 से बड़ा होगा, देखो अगर x हमें जाना कहां था, 2 से कहां पे जाना है 8 पे, ये बोल रहा है 5 बाउंड्री लाइन है, अगर 5 से बड़ा दोगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे और 5 से छोटा दोगे तो क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिर से जो है ये ब्रेक करने वाला है, कहां से कहां तक खुद सोचो। अरे भैया 2 से कहां तक 5 तक, और प्लस क्या ब्रेक करने वाला है 5 से लेके 8 तक। अब 5 से लेके 8 तक तो फंक्शन पॉजिटिव है, तो जो मॉड के अंदर है सिमिलर चीज निकल के यहां पे आएगा। लेकिन इससे पहले 2 से लेके 5 पे ये वैल्यू निगेटिव होगा, तो ये अपने आप में एक निगेटिव साइन लेके बाहर आएगा, x माइनस 5। समझ में आएगा, क्लियर है, क्योंकि इससे पहले वो निगेटिव रहा होगा तो एक अपना माइनस साइन लेके बाहर आएगा, ठीक है। तो मैं इस निगेटिव को बाहर कर लेता हूं और 2 to 5 x माइनस 5 dx और प्लस क्या 5 to 8 x माइनस 5 dx, ठीक है। इस वाले माइनस को मैंने बाहर कर लिया, चाहता तो मैं अंदर भी कर सकता था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम माइनस को बाहर ही रखेंगे। हम चाहते तो 5 माइनस एक्स लिख सकते थे, ठीक है, ओके। तो अब मैं इंटीग्रेट करता हूं, देखो ये वाला प्यारा सा माइनस साइन तो एज इट इज रह गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 5x, वो भी आइडिया क्लियर होगा, 2 क्या 5, क्यों x का स्क्वायर बाई 2 होगा ना, और 5 तो कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, ठीक है ना।
और बीच में अब क्या है, प्यारा सा प्लस साइन, तो प्लस लिख दो, और x² 2 माइनस 5x, और इसका लिमिट कहाँ, 5 से लेके 8 तक। चलिए अब काम करते हैं, माइनस वाला तो एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट लगा देता हूं, और अपर लिमिट को पहले पुट किया जाए। अपर लिमिट को पुट करता हूं, 25/2 25/2, और यहां पे 5 पुट करूंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा 25। ठीक है, माइनस जाएगा 25। समझ में आ रहा है? अब क्या, प्यारा सा माइनस, ठीक है ना, प्यारा सा। अब कौन सा, लोअर लिमिट पुट करो, तो 2 2 4/2, और फिर 2 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10। ठीक है, बीच में क्या है, अब देखो इस वाले की बात कर रहा है, तो 8 पुट करेंगे, 8 8 64/2, और 8 पे क्या 40, तो माइनस क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे अब माइनस आएगा। ठीक है ना, माइनस आएगा। अब 25/2 इधर लिख लेता हूँ, 25/2, ठीक है ना, 25/2, और माइनस क्या 25। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं। देखिए चाहो तो यहां पे देखो 12.5 माइनस 25 हो रहा है, या आप चाहो तो एलसीएम लेके इसे क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। कैलकुलेशन तो आपके बस की बात है, आप चाहे जैसे करो। तो ये वैल्यू आएगा -12.5, क्योंकि ये 25/2 12.5 माइनस 25 मतलब 12.5 आने वाला है। तो माइनस तो ये प्यारा सा लगा लिया, और ये हो गया -12.5। होप ये आइडिया क्लियर है? अब देखो ये 2 माइनस 10 माइनस 8 आएगा, तो ये माइनस का अंदर क्या आया, -8 आया। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये 2 माइनस का 10 तो -8, ठीक है ना, -8 प्लस इस वाले की बात करते हैं। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 32 में से अगर 40 को आप माइनस कर लेते हो तो -8 आएगा। ठीक है, अब ये वाला तो माइनस, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या कहानी है। 25/2 12.5 माइनस 25 मतलब माइनस का 12.5 आने वाला है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए माइनस का 12.5 प्लस 8 होगा तो क्या होगा, 4.5 माइनस का बचेगा। ठीक है ना, तो माइनस का 4.5। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अरे देखो 12.5 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 8 इसमें सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4.5, और ये तो बाहर वाला माइनस था। ठीक है ना, प्लस। अब देखो ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 12.5 में से 8 अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो प्लस का क्या बचेगा, 4.5। प्लस का क्या बचेगा, 4.5। तो ये देखो माइनस तो इसे भी प्लस कर देगा, तो 4.5 प्लस क्या होगा 4.5, यानी 9 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू, इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। सिमिलर क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 0 to 1 इंटीग्रेट करना है x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n। x और n में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने कैपिटल n लिख दिया। ठीक है, तो कैपिटल n, ओके। तो इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो वापिस से मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कौन सा, 0 to a f of x dx इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सपोज ये दिया हुआ है, वो क्या है अपने आप में i, तो i इक्वल्स टू प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मतलब मुझे जहां पे भी x दिखेगा
a माइनस एक्स पुट करना है, मतलब 1 माइनस एक्स पुट करना है, ठीक है ना। तो 0 to 1 और x जहां पे भी दिखेगा वहां पे क्या पुट करना है, अरे x जहां पे भी दिखेगा क्या पुट करना है, a माइनस एक्स। तो एक जगह पर क्या है 1 है, तो हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स। मुझे जहां पे भी x दिखेगा तो a माइनस माइनस, अब x मुझे यहां पे भी दिख रहा है तो उस x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखो 0 to 1, ये तो 1 माइनस एक्स ही रहा, और यहां पे जो कहानी था 1, अब -1 अंदर लेके जाएंगे तो -1 और प्लस एक्स होगा dx, मतलब ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आई जो आपका है वो क्या बन चुका है 1 माइनस का x, माइनस का x और ऊपर पावर तो n है ना, ऊपर पावर तो n है, ये वाला n पावर पर हमें x के यहाँ पर क्या पुट किया है 1 माइनस एक्स, n तो एज इट इज है। अब देखो 1 1 कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे x का पावर क्या है n, कोई दिक्कत। अरे भैया ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जहां पे भी x दिखेगा क्या लिखना होगा a माइनस एक्स, तो एक जगह पर यहाँ पे क्या है 1 है, तो जो x था 1 माइनस एक्स लिख दिया, ये तो 1 एज इट इज है, माइनस एज इट इज है, लेकिन इस x को फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स। अब -1 अंदर लेके जाओ तो ये -1 और प्लस का x हो जाएगा, पावर जो n था वो तो एज इट इज है n, तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x का पावर क्या हो गया n हो गया। और 0 to 1 आप इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 to 1, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा n, देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x टू दी पावर n प्लस 1 होगा। अरे भाई दोनों का बेस सेम है, x टू दी पावर n इंटू एक्स, तो इसका पावर क्या है 1 है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा, तो पावर को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, और ये इंटीग्रेट हो रहा है x के, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपको जहां पे दिक्कत हो, चूंकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके लिए डालता हूं तो आप कमेंट किया करो, ठीक है ना, कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर फ्लो में ऐसा नहीं है, जब मैं पढ़ाऊं तो हो सकता है कहीं मिसप्रिंटिंग हो, तो उसे भी कमेंट किया करो कि सर यहाँ पे आपने गलती से ये लिख दिया था, ठीक है ना। तो और जब भी क्वेश्चन आए आप खुद से ट्राई किया करो यार, और वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, कोशिश करो कि बने, नहीं बनता है फिर वापस से देखो, ठीक है। तो 0 to 1 और ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n dx, और माइनस 0 टू दी पावर 1 और ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और ये कहां से कहां लिमिट क्या है 0 to 1। अरे भाई x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, ठीक है ना। अभी क्या होगा x टू दी पावर n प्लस 1 तो ऑलरेडी, तो प्लस क्या हो जाएगा, एक और पावर बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई n प्लस क्या हो जाएगा 2, और इसका भी लिमिट क्या है 0 से 1। अब देखो अपर लिमिट 1 कहां पुट होगा n पे थोड़ा ही पुट होगा, अरे भैया ये अपर लिमिट जो भी पुट होगा जहां पे x दिख रहा है वहीं पे तो पुट होगा, n तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 कहां पे पुट होगा x पे पुट होगा। अब देखो लोअर लिमिट 0 कहां पे पुट होगा x पे पुट होगा लोअर लिमिट के टाइम, तो लोअर लिमिट न्यूमरेटर जब 0 तो पूरा कहानी 0, यहाँ पे भी पूरा कहानी 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट की यहाँ पे बात ही नहीं करनी होगी। तो अपर लिमिट की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 का पावर n प्लस 1, x के ऊपर क्या पुट करेंगे 1 का पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। और माइनस जैसे ही हमने 0 पुट किया, 0 का पावर देखो ना, 0 का पावर n प्लस क्या 1
बाई एन प्लस वन। तो ये कहानी तो जीरो हो जाएगा ना, ये कहानी तो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोअर लिमिट की बात नहीं करनी। चलो बीच में क्या था, माइनस एक्स यहाँ पर क्या पुट करना, वन, वन टू दी पावर क्या, एन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस टू, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो टू दी पावर एन प्लस टू, नीचे भी क्या एन प्लस टू, तो ये नीचे वाला कहानी करना है, ठीक है। अब देखो ये चीज वन का पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा, वन, तो एन प्लस क्या हो गया वन, ये वाला कहानी, ये तो जीरो हो चुका है, ठीक है। तो वन बाई एन प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये वाला कहानी तो जीरो है, ये क्या हो जाएगा वन का पावर कुछ भी क्या हो गया वन, ठीक है, और ये भी क्या हो गया एन प्लस। अब इसे ऐड अगर करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा एन प्लस टू, एन प्लस टू, और माइनस हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। अरे एन प्लस वन तो माइनस कर देगा ना, अब क्या होगा ऊपर एन एन कैंसिल, टू में से, तो वन बाई क्या हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये आपका हो भी आइडिया क्लियर है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, वही 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। गिवन है आई, तो आई इक्वल्स टू 0 टू क्या पाई बाई 4 लॉग ऑफ क्या लिख दे रहा हूं 1 प्लस, जहां पे मुझे x दिखेगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, और a का वैल्यू क्या है पाई बाई 4, तो यहां पे क्या पुट करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्या आइडिया क्लियर है। मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया। अब एक बात समझो, आपने फॉर्मूला जानते हैं, 10 ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, आप जानते हो 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ऑफ a इंटू 10 ऑफ b। वैसे ही आप दूसरा फॉर्मूला 10 ऑफ a माइनस b क्या जानते थे, 10 ऑफ a माइनस 10 ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ऑफ a इंटू 10 ऑफ b जानते थे। अगर मैं इस फॉर्मूला को रिप्लेस करूं और 10 a की जगह पर लिख दूं पाई बाई क्या 4, और b की जगह पर क्या लिख दूं x, b की जगह पर क्या लिख दूं x लिख दूं, तो देखो क्या हो जाएगा 10 a की जगह पर क्या पाई बाई 4 माइनस 10 ऑफ x, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाई 4 इंटू 10 ऑफ x, हो गया नहीं। अरे भाई a की जगह पर क्या पाई बाई 4 और b की जगह पर x, 10 पाई बाई 4 45 डिग्री 1 होता है ना, तो 1 माइनस 10 ऑफ x, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, देखो ये तो 1 हो गया 1 प्लस 10 ऑफ x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस 10 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10 ऑफ एक्स। तो ऐसा करते हैं कि इस पूरे ही जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, आई इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग, यहां पे 1 प्लस, इसे लिख सकता हूं 1 माइनस 10 ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10 ऑफ एक्स dx लिख सकता हूं। अरे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स अभी तो लिखा है। अब मैं इसे अगर ऐड करूं 0 टू पाई लॉग, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस
टेन ऑफ एक्स, और 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टेन ऑफ एक्स और प्लस 1 माइनस टेन ऑफ एक्स dx। ये बात तो समझ में आया? अरे भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और डिनोमिनेटर तो सेम होगा, 1 प्लस टेन ऑफ एक्स, तो 1 प्लस टेन ऑफ एक्स से 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज, और इसके डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन ऑफ एक्स है, तो ये वाला तो कहानी कैंसिल हो गया। ठीक है, 2/1 प्लस टेन ऑफ एक्स हो गया, 2/1 प्लस टेन ऑफ एक्स हो गया। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 0 to π/4 और log 2/1 प्लस टेन ऑफ एक्स dx। कोई दिक्कत है क्या? ये तो फॉर्मूला है। ठीक, अब आपको ये बात पता है कि log ऑफ m/n इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है ना? तो मैं इसे फर्दर ब्रेक 0 to π/4, इसे क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 2 माइनस 0 to π/4। ठीक है, और इसे क्या लिख देता हूं, log ऑफ 1 प्लस टेन ऑफ एक्स। ठीक है, log ऑफ 2 लिख सकता हूं। बेसिकली log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस टेन ऑफ एक्स आएगा, तो मैं दोनों पे लिमिट तो 0 to π/4 पुट कर सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों को कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो आप खुद सोचो ना, अरे 0 to π/4 था तो log ऑफ 2 माइनस क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 प्लस टेन ऑफ एक्स, और इन पूरे का क्या है, dx है। तो ये इंटीग्रेट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बाइफरकेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिख सकता था। अब तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, 0 to π/4 कर लिया। ठीक है ना, ये भी dx। समझ में आया बात? क्लियर? अब देखो कि जो आप आई कैलकुलेट कर रहे हो, बड़े ध्यान से, जो आप आई कैलकुलेट कर रहे हो, ये वाला अगर देखा जाए तो बेसिकली यही तो आपका क्वेश्चन था, यही तो आपका आई था। तो मैं इसे फर्दर रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं, क्योंकि ये टर्म एग्जैक्ट आई के बराबर है। बात समझ में आ रही है कि ये वाला टर्म बेसिकली क्या है, आई ही तो है। तो मैंने इसे लिख दिया 0 to π/4 log 2 dx प्लस माइनस क्या, माइनस क्या, आई, माइनस क्या, आई। तो माइनस आई को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू, अब देखो log ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, तो log ऑफ 2 बाहर आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और एक अंश कहां, 0 से π/4। ठीक है, 0 to π/4। तो लिमिट पुट करते हैं, log 2, और यहां पे देखो π/4 माइनस 0 होगा, मतलब क्या होगा, इनटू π/4। ठीक है, अरे भाई लिमिट पुट करोगे π/4, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है लोअर लिमिट। अब 2 को मैं अगर दूसरे साइड लेके जाऊं, मतलब ये है 2i इक्वल्स टू log ऑफ 2 इंटू π/4, तो मैं 2 को अगर दूसरे साइड लेके जाऊं तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/क्या 8, π/क्या 8, और log ऑफ क्या 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे देखो भाई, इसे मैंने सॉल्व किया, इसे इंटीग्रेट किया, आई तो मैंने दूसरे साइड लेके गया तो 2i हो गया, और log ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, तो x1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x का लिमिट क्या है, 0 to π/4। तो log ऑफ 2 π/4 माइनस 0, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 2i का वैल्यू आया log ऑफ 2 इंटू π/4। तो 2 को मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो π/8, 4 गुना क्या 8, और log ऑफ 2, ये आपका आंसर हो गया, log ऑफ 2, ये आपका आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा और बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तो इजी सा, आई इक्वल्स टू दिस प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, 0 to क्या, a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है जनरली यही प्रॉपर्टी यूज किया है। एक बस मॉडुलस वाले में हमने ब्रेकिंग ऑफ क्या लिमिट्स किया था, ठीक है। तो हमने लिमिट्स को ब्रेक किया था मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें हम यूज करते हैं। तो i इक्वल्स टू 0 to 2। अब x मुझे जहां पे भी दिखेगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स जगह पर क्या लिखूंगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। अब देखो 0 to क्या 2 माइनस एक्स तो एच डी रहा, और यहां पे अंडर रूट क्या आ जाएगा x आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अरे भैया ये -2 और प्लस एक्स हो गया, तो +2 और -2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट अंडर क्या होगा x होगा dx। तो इसे मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो सोचो 0 to 2 क्या लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ x और माइनस x टू दी पावर कितना ये 1 है, और रूट ओवर x इज नथिंग बट x टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर क्या आ जाएगा 3/2। अरे भैया x का पावर 1 और इसका क्या 1/2 दोनों ऐड होगा तो क्या होगा 3/2 होगा, और इस रूट के पावर को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ताकि इंटीग्रेशन मेरा इजी हो जाए dx। कोई दिक्कत है क्या। रूट ओवर x इज नथिंग बट 1/2। तो वाला 0 to 2 को क्या कर देते हैं बाहर, और ये क्या है x टू दी पावर 1/2 dx माइनस यहाँ पे 0 to 2 और x टू दी पावर क्या है 3/2 dx। क्लियर है। तो सिंपल सा चीज तो लगाना है, 2 तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का इंटीग्रेशन एक ऐड होगा तो x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और 0 से कहा 2 तक, ठीक है, माइनस ये वाला x टू दी पावर एक ऐड होगा तो कितना होगा 5/2 और नीचे भी कितना 5/2, और ये भी कहाँ से 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अब देखो ये 2 तो ऑलरेडी है, 0 से कोई मतलब है नहीं, 0 से कोई मतलब है नहीं, तो ये वाला चीज 2/3 हो चुका होगा 2/3, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 का पावर हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है। अरे भैया ये चीज तो पलट के 2/3 हो गया, और अपर लिमिट 2 है तो 2 टू द पावर 3/2 माइनस, ठीक है, माइनस। अब ये चीज देखो ये वाला चीज पलट के क्या हो चुका होगा 2/5, ठीक है, और अपर लिमिट पुट होगा तो 2 टू दी पावर 5/2। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो इस 2 से इस 2 को तो कैंसिल आउट किया जा सकता है, और ये वैल्यू होगा 2 टू दी पावर 3/2/3, ठीक है, 2 टू दी पावर 3/2/3, और इसको देखो 2 टू दी पावर 5/2 है और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पावर और ऐड होगा। अरे देखो ना 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 5/2, तो 2 टू दी पावर क्या होगा 1 प्लस 5/2 मतलब 7/2, तो माइनस हो जाएगा 2 टू दी पावर 7/2 माइनस क्या डिवाइड बाई क्या 5, ठीक है। अब इसे फर्दर भी सॉल्व किया जाए क्या, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। वैसे फर्दर सॉल्व करने से कोई फायदा नजर आ नहीं रहा है। मैं दोनों से 3/2 को अगर कॉमन ले लेता हूं तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आंसर्स थोड़ा चेक करता हूं, आंसर्स क्या बोल रहा है। 7.11 का आंसर किस तरह से 16√2/15। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं।
नीचे डिन्यूमिनेटर आपका क्या आ चुका रहेगा 15, ठीक है, ये 15 हो गया, और ठीक है 15, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2^3/2 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2^7/2 7/2, ठीक है। अब नीचे तो 15 है, अब ऊपर देखो, हम इसमें से कॉमा ले लेते हैं। क्या कॉमा ले लेते हैं? तो ये √3/2 है, मतलब √2 का 3 वैल्यू है, तो इसे मैं बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 2 हो जाएगा 3/2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना 5 माइनस 3 इंटू 3, 2^3 तो चला गया, ठीक है ना, तो 4/2, ठीक है, 4 3 7 4/2, तो ये 2 जा 4 4, और ये 4 3 12, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2^3/2 इंटू 5 माइनस कितना 2 का स्क्वायर, 4 4 3 क्या 12, डिवाइडेड बाई 50, तो 15, तो ये हो जाएगा 5 इसमें सब्सट्रैक्ट होगा, तो 7 माइनस का 7 2^3/2 15, अब 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 7 दूना क्या 14, -14/15 √2, ये आंसर था क्या? एक सेकेंड, 16√2/50, कुछ गलत हुआ है क्या? एक सेकेंड देखता हूँ कहाँ कोई प्रॉब्लम आया है। 0 2 2, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने सही किया है। 2 √2 2 माइनस एक्स, ठीक है, तो √x का पावर 1/2 और √x से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो x⁴ 3/2, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये पावर एक ऐड होगा, तो 3/2 आता, 3/2 2/3, तो 3 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोगों ने लिमिट पुट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम किया है क्या? वापिस से इसे सॉल्व करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत आया क्या? एक सेकेंड, क्वेश्चन तुम लोगों ने सही लिखा है, और एक प्रॉब्लम क्यों आया? जीरो टू, ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या 0 to 2 2 √x और माइनस
एक्स रूट ओवर एक्स dx। ठीक है, तो 0 to 2, 2 को बाहर कर लेता हूँ, x टू दी पावर 1/2 हो गया। ठीक है, और माइनस x टू दी पावर 3/2 को होगा, कोई शक नहीं है, 3/2 होगा क्योंकि ये 1 है, 1/2 है। तो dx ये भी ठीक है, 0 to 2, तो यहाँ पे 2 और इसका इंटीग्रेशन होगा कितना, x टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, 0 to 2 माइनस इस वाले का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 5/2 और 0 से 2 तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 0 से 2 तक, तो ये होगा 2 into 2/3, 2 to the power 3/2, 2 to the power 3/2 और माइनस 2 to the power 5/2 और ये हो जाएगा 2/5, 2/5। तो हम चाहे तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, नहीं सॉरी, हम लोगों ने यहीं पे गलती किया था, इस 2 को हमने क्या कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया था, यहाँ गलती था। ठीक है ना, ये 2 2 क्या हो जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3/2, यही गलती हो गया था। ये 2 पिछले बार ही शायद मैंने काट दिया था। ओके, तो डिवाइडेड बाई क्या, 3 माइनस ये देखो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 5/2 बाई कितना, 5। ये बात समझ में आ रहा है, अरे 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर होगा और 2 टू द पावर 3/2 है, बाई 3 है। ओके, यही गलती था, चलो कोई बात नहीं। 2 टू द पावर कितना हो गया, 2 टू दी पावर, दोनों को ऐड करो, 4 3 7/2 भाई कितना 3, और माइनस यहाँ पे करो, कितना आ रहा है, 2 2 4 4 3 7/2 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 का पावर 7/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या 5 है, तो 2 का पावर 7/2 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं 1/3 माइनस 1/5, तो ये बेसिकली आ जाएगा 2/15, तो 2 टू दी पावर 7/2 इंटू 5 माइनस 3 2/15 इंटू 2/15। ठीक है ना, 2/15, तो फिर से ऐड होगा 2 का पावर एक और ऐड होगा 9/2, 2 का पावर 1 है ना, 9/15। ठीक है, तो 2 का पावर 9 है, तो 1/2 को अगर बाहर हम रखते हैं तो ये 2 का पावर 9 मतलब रूट के अंदर 9 बार है, तो 4 बार बाहर आएगा ना, तो 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या होगा 15 होगा ना। अरे देखो ऐड कर लो, 4 2 8 और 1 9/2 हो रहा है ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16/15 और √2 ये अपना आंसर है। वो भी आइडिया क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस गलती किया था पिछली बार, बाकी कहीं कोई गलती नहीं था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है 0 to π/2 2 log sin of x माइनस log sin of 2x dx, इसे इंटीग्रेट करना। अच्छा एक बात सुनिए, log m टू दी पावर अगर n हो तो n log ऑफ क्या हो जाता है, m हो जाता है, ये बात तो आपको पता है। और आप एक फॉर्मूला जानते हो, sin of 2x इक्वल्स टू 2 sin of x इंटू cos of x।
जानते हो। तो ऐसा करते हैं पहले कि 0 to π/2, 0 to π/2, यहाँ पे log साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अरे भाई मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर में आ जाएगा ना, और में चला जाएगा, और माइनस log 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना, dx। ओके, इन सारे का dx। अब देखो, आपको ये पता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n की वैल्यू जो होती है वो log ऑफ m बाई क्या होता है, n होता है। तो मैं इसे डी न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख देता हूँ। 0 to क्या, π/2 log साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स dx। अब देखो, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स, ये देखो ना, साइन ऑफ एक्स बाई कॉस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 0 to π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log टेन ऑफ एक्स बाई 2 dx। ठीक है, टेन ऑफ एक्स बाई 2 dx। कहीं कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे हम इसे फर्दर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 और log ऑफ टेन ऑफ एक्स, log ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस log ऑफ क्या, आप यहीं पे छोड़ो, ठीक है। टेन ऑफ एक्स बाई 2 तो हो गया, ठीक है। -2 नहीं करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, अभी देखो i इक्वल्स टू ये चीज तो निकल के आया ना, i इक्वल्स टू ये चीज निकल के आया। अब देखो, हम यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a f of x इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, क्योंकि अब i इक्वल्स टू, देखो 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, ठीक है ना। यहां पे आपको ये पता है 10 π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट ऑफ एक्स होता है। क्या होता है, कॉट ऑफ एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं i इक्वल्स टू 0 to π/2 log कॉट ऑफ एक्स बाई 2 dx, कॉट ऑफ एक्स बाई 2 dx। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है। अरे i इक्वल्स टू क्या आया था, 0 to π/2 log ऑफ 10 ऑफ x बाई 2 dx, ठीक है। और मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, ये वाला प्रॉपर्टी, और इसे क्या बना दिया, कॉट ऑफ एक्स बाई 2। मैं इधर मिटा देता हूं, ऊपर में मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पे मैं मिटा देता हूं। ध्यान से देखिए, अब मैं ऐड कर दे रहा हूं, ऐड इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। अगर मैं इस दोनों को ऐड करता हूं तो 2i 0 to π/2 0 to π/2 log, ये वाला क्या है, 10 ऑफ एक्स बाई 2 प्लस log कॉट ऑफ एक्स बाई 2 dx। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 to π/2, अब देखो, अगर दो चीज एडिशन में है लॉग के साथ, तो दोनों किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में। तो हम लिख सकते हैं log ऑफ
tan ऑफ x बाई 2 इंटू कॉट ऑफ x बाई 2 लिख सकते हैं dx। कोई दिक्कत है? नीचे मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज हमने यूज किया। ओके, अब देखो tan ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई क्या हो गया 4 हो गया 1 बाई 4 dx, ठीक है। 1 बाई 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 में, ठीक है। अब देखो लॉग 1 बाई 4 को मैंने बाहर कर लिया और ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx हो गया, ठीक है। सो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ऑफ 1 बाई 4 और ये हो जाएगा x कहाँ से 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 और यहाँ पे क्या लॉग ऑफ 1 बाई 4, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 लॉग ऑफ क्या हो गया 1 बाई 4 वाह। तो 2i इक्वल्स टू या 2 को उधर भेज देता हूँ, कितना हो जाएगा पाई बाई 4 लॉग 1 बाई 4, ठीक है ना। आई तो हमारे पास जो इंटीग्रांड इसका वैल्यू आ गया पाई बाई 4 लॉग 1 बाई 4। थोड़ा आंसर मैच कर लेता है। 10 नंबर क्वेश्चन 7.11 पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2, इन्होंने दिया है पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2। कैसे आया वो आंसर? ये नहीं है, पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 है। अच्छा, तो एक बात करो, पाई बाई 4 और मैं इसे लिख सकता हूं लॉग 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे भाई 1 बाई 4 ही तो होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैं बाहर लेके आ जाऊंगा क्योंकि लॉग में पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पाई बाई 4 इंटू 2 इंटू लॉग 1 बाई 2, ठीक है। अब देखो ये 2 से प्यारा सा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और i का जो वैल्यू एनसीईआरटी ने दे रखा है वो वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई 2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, 1 बाई 2 को क्या कर लेना था स्क्वायर कर लेना था, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। होप ये आइडिया क्लियर होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसके आगे की बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक्सरसाइज 7.11 के 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है और होप ये सारा आइडिया आपको क्लियर होगा और आप घर पे बैठ के कर रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10 के ऑनवर्ड्स क्वेश्चन 11 से। तो टिल देन बाय बाय टाटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।